ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम अध्याय 16। तो ये अध्याय का ओवरव्यू लास्ट टाइम हमने देखा था। इस अध्याय में 24 श्लोक है। तो 15वें अध्याय में जो ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम, जिस पेड़ की चर्चा की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं, शाखाएं नीचे हैं, तो उस पेड़ के दो प्रकार के फल, दैवी और आसुरी संपदा। तो शुरू के 6 श्लोकों में पहले भगवान ने बताया है दैवी गुणों के बारे में, आसुरी गुणों के बारे में। फिर 7 से लेके 20 तक एक विस्तार से डिटेल में बताया है कि जो आसुरी गुण होते हैं, जो उनके पास उनका कैसा स्वभाव रहता है, कैसी उनकी मेंटालिटी रहती है, उसको एक्सप्लेन किया है। क्या क्या उनके एटीट्यूड्स रहते हैं, कैसी उनकी क्रियाएं रहती हैं। फिर 21 से 24 तक नरक के 3 द्वार, काम क्रोध लोभ, और कैसे व्यक्ति उनसे मुक्त हो सकता है। तो श्लोक संख्या 1 से लेके 6 तक इसका उच्चारण करेंगे। फिर इसमें से इसको देखेंगे। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम् अहिंसा संता अहिंसा सत्यम क्रोधा त्यागा शांति अपाशनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम रीरचापलम तेजा क्षमादति शौचम अद्रोहो नातिमान्यता भवन्ति संपदां दैवी अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधपारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय पार्थ सम्पदम् आसुरी दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता मा शुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूतसर्गो लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशो प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। तो इसमें भी जैसे बहुत सारे भगवत गीता के अध्याय हैं, उसी तरह इस अध्याय में भी शुरू में श्लोकों के बारे में बताया गया है। बहुत सारे गुणों के लिए 3 श्लोक हैं, 1 से लेके 3। इसमें 26 गुण, ये जो क्वालिटीज हैं, इनको बताया गया। तो 1 से लेके 3 तक ये दैवी संपत्ति है ये। उसके बाद आसुरी संपत्ति के बारे में बताया गया। तो इसमें टोटल 26 गुण है। और वो 26 गुण का विभाजन कैसे है कि 3 गुण सन्यासी के लिए हैं, इसमें से 3 गृहस्थ के लिए हैं, 1 ब्रह्मचारी, 1 वानप्रस्थ, 12 गुण ब्राह्मण के लिए, और 3 गुण क्षत्रिय के, 2 वैश्य के, 1 शूद्र के। इस तरह से बेसिकली इसका डिवीजन किया गया है। पूरा डिवीजन इस तरीके से इसको बताया गया है। 26 क्वालिटीज ये सारी दैवी संपदा है। तो 4 वर्णों के लिए, 4 आश्रमों के लिए जो जो गुण होना चाहिए उसके बारे में
बताया। प्रभुपाद जी इसमें लिखते हैं, भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। ये सब दैवी संपद है। अभिजातस्य, जन्म के साथ ही व्यक्ति इसके साथ उत्पन्न होता है। तो संपत्ति मतलब वेल्थ। तो दैवी मतलब डिवाइन। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जन्म के साथ ही जो जीव है एक प्रकार का गुण लेके आता है। तो उसमें प्रभुपाद जी ने गर्भाधान संस्कार और कैसे व्यक्ति का जन्म होना चाहिए उसके बारे में बताया। तो बहुत कुछ चेतना जीव की जन्म के समय पे ही निश्चित हो जाती है। जब वो माँ के गर्भ में रहता है, जैसे माँ के गर्भ में कोई जीव आता है, तभी बहुत कुछ निश्चित हो जाता है। लेकिन उसके बाद वो कैसे वातावरण में रहता है, कैसे उसका पालन पोषण रहता है, वो भी उसको अफेक्ट करता है। तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन से अभिजातस्य भारता मीन्स उसका एक नेचर, इनबॉर्न नेचर। नेचर, नर्चर और कल्चर, ये तीनों का कॉम्बिनेशन जीव होता है। तो जन्म के समय पे ही बहुत कुछ निश्चित हो जाता है, कैसे उसका जन्म हुआ है, किस परिस्थिति में, और उसके बाद कैसे उसका पालन पोषण हुआ है उस पे। और तीसरा, फिर किस प्रकार के समाज में, किस प्रकार के संग में वो रहता है, उससे उसका, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से ये। तो इसमें भी प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि जन्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोई वैष्णव माता पिता के द्वारा इस संसार में आता है, वैष्णव पद्धति के द्वारा उसका जन्म होता है, तो वो जन्म भी बहुत विशेष होता है। ये, और प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि माता पिता की ये जिम्मेदारी है कि इस प्रकार के संतान उत्पन्न हो। उसके बाद प्रभुपाद जी क्वालिटीज बताते हैं, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो ये जो तीन गुण हैं, ये किसके लिए हैं, विशेषकर सन्यासी के लिए बताए गए हैं। तो बाकी लोगों में भी होना चाहिए, लेकिन जो क्लासिफिकेशन है उसके माध्यम से। अभयम, अभयम मतलब, तो जो अनिष्ट की आशंका से जो भय रहता है, उससे मुक्ति, अभयम, फियरलेसनेस। तो अभयम सत्व संशुद्धि, सत्व की हृदय अंधकरण शुद्ध होना, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान में स्थिर होना। तो अभयम, ये हम देखते हैं कि जो भय व्यक्ति को होता है संसार में, दो तरीके से होता है। एक भय होता है बाहर से, क्योंकि उसको हमेशा ये भय रहता है कि बाहर की, क्योंकि शरीर नश्वर है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कुछ चोट लग जाएगी, बाहर का एक भय रहता है, क्योंकि शरीर के नाश होने की आशंका रहती है, उससे भय होता है। और एक भय रहता है अंदर का भय। अंदर से भय उत्पन्न होता है जब वो कोई पाप करता है, कोई भी निषिद्ध आचरण करता है, तो भी व्यक्ति को भय होता है, कमजोर हो जाता है। तो ये दोनों प्रकार के भय, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, वो उसके कम होते हैं। जैसे जैसे भगवान पर विश्वास बढ़ता है, भय उसका कम होता है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि अभयम मतलब कि उसको, फियरलेस डज नॉट मीन देयर इज नो फियर, बट फियरलेसनेस आल्सो मीन कि देयर इज समथिंग अबव फियर। मतलब भय, अभय का मतलब ये नहीं है कि भय ना होना, पर भय से बड़ा जब उसको कुछ, जैसे कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है, और रोड से, आप रात में कोई व्यक्ति रोड पे जा रहा है और सामने से देखता है एकदम बाइक पे तीन चार लोग आ रहे हैं, देखने से ही लग रहा है चोर लोग हैं, तो उसको भय हो जाएगा तुरंत। ये, पर उसी समय वहीं से अगर एक पुलिस की वैन आ रही है, हाँ, एक दो तीन चार वैन आ रही है, तो वो चोर रहेंगे तभी भी उसको अभय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुछ
जो भय करने वाला कारण है उससे ऊपर कुछ उसको मिल जाता है, तो उसको तो ये भी एक कारण होता है अभय का। पूर्ण रूप से अभय भगवान का आश्रय लेने पे ही होता है। भगवान रामायण में राम जी बोलते हैं, सकृदपि प्रपन्ने तवास्मि ते याचते अभयम सर्वदा तस्मै सर्वमेतद्वृतं मम। जो एक बार पूर्ण रूप से मेरी शरण ले लेता है, मैं उसको सदा के लिए अभय प्रदान कर देता हूँ। ये और दूसरा है, जब भी हम कुछ गलत करते हैं, अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, तो हम कमजोर हो जाते हैं अंदर से, तो उसको भी भय हो जाता है। तो कोई भी व्यक्ति जो गलत आचरण करता है, चोरी किया, कुछ भी किया, कोई भी निषिद्ध आचरण शास्त्र के विरुद्ध, तो उसको भय रहता है। जैसे भगवत गीता के पहले अध्याय में आता है, कौरवों की जो सेना थी पांडवों से डबल थी। लगभग पांडवों की सेना 7 अक्षौहिणी की, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी की। फिर भी जब पांडव शंख बजाते हैं, कौरवों का हृदय विदीर्ण हो जाता है। हृदय हानि विदारे, क्यों? क्योंकि उनका हृदय कमजोर हो गया था अधर्म करने के कारण। तो जो सन्यासी है उससे ये अपेक्षा है अभयम। अभयम का जो गुण है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, सन्यासी का कोई सिक्योरिटी नहीं है, वो कहाँ चल रहा है, कहाँ विचरण कर रहा है, उसके साथ कौन है, उसको अकेले ही चलना है, अकेले ही रहना है। ये जंगल में है, कहीं पे भी है, तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। ये तो वही मेरी रक्षा करने वाले हैं, और कोई रक्षा करने नहीं वाला है। इसलिए सन्यासी के लिए ये गुण बहुत विशेष है। सब में होना चाहिए, लेकिन सन्यासी के लिए, क्योंकि उसके जीवन से ये अपेक्षित है। दूसरा है सत्व समशुद्धि। समशुद्धि मतलब प्योरिफिकेशन। सत्व मीन्स एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस का, अपने जीवन को शुद्ध करना। तो बहुत सारे अशुद्धियों से भरा हुआ है जीवन। तो विशेषकर प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो लस्ट के बारे में, जो व्यक्ति की काम वासना है, बहुत सारी चीजों को एंजॉय करना चाहता है ये, और बहुत सारे एंजॉय करने के विचार आते हैं उसके मन में, भोग करने के। इससे हमारा अंतःकरण क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। तो अंतःकरण की जो सम्यक शुद्धि है, तो अशुद्धि का कारण क्या है? मूल रूप से संसार के प्रति जो राग है, संसार के प्रति जो आसक्ति है, यह शुद्धि का कारण है। और जब भगवान से अनुराग हो जाता है, तो उससे शुद्ध होता है व्यक्ति कुल मिला के। हम जो भी भक्ति की क्रिया करते हैं, इसीलिए भक्ति की क्रियाओं के द्वारा हम भगवान से अनुराग को डेवलप करना चाहते हैं। भगवान से जितना कनेक्शन होता है, उतना हृदय शुद्ध होता है। संसार से जितना कनेक्शन होता है, उतना हृदय अशुद्ध होता है। जैसे एक ऑब्जेक्ट की भी प्रॉपर्टी रहती है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी एक नेचुरल प्रॉपर्टी रहती है। जैसे आग का स्वभाव है, जो भी संपर्क में आएगा उसको ताप मिलेगा, ऐसा है। इसी तरह भगवान का स्वभाव है, उन संपर्क में आने से ही व्यक्ति शुद्ध होने लगता है। और जितना संसार के संपर्क में आता है, और जितना यहाँ राग होता है, वो अशुद्ध होता है। ये दूसरा, हम लोगों ने बहुत सारा अशुद्ध हृदय हो चुका है, पहले बहुत पाप कर चुके हैं। ये पहले पिछले जन्मों में बहुत पाप हो गए, और इस जन्म में भी भक्ति में आने के पहले बहुत गलतियां हो गई, तो उससे भी चित्त शुद्ध होता है। भक्ति में आने से पहले हमने जो भी गलतियां की, या जो भी हमसे गलतियां हो गई, पाप हो गए, तो भक्त को ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि कभी मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, और उसके लिए पछताना चाहिए। ध्रुव महाराज एक बार जब 5 वर्ष के थे, वो तब उनके हृदय में इच्छा आ गई कि मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए। हाँ, तो अपने को जीवन भर कोसते रहे उसके लिए, तो शुद्ध भक्त बन गए। 36,000 साल तक रूल किया जीवन भर उसके लिए। तो इसी तरह हमारे जीवन में, इस जीवन में जो पहले गलतियां हुई हैं, भक्ति में आने के पहले जो जो नियम हमने तोड़े हैं, तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि उसको कभी वापस रिपीट नहीं करना है। दूसरा, चित्त शुद्ध होता है जब हम हृदय में ग्रजेस रखते हैं। ग्रजेस
किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ, हमारे प्रति कुछ गलत कर दिया, हमारे प्रति कुछ प्रतिकूल व्यवहार कर दिया, उतना सम्मान नहीं दिया जैसी हमारी अपेक्षा थी, वैसा व्यवहार नहीं किया, हमारा अनिष्ट करने का कुछ प्रयास कर रहा है, तो उसके प्रति हृदय में दुर्भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे भी हृदय अशुद्ध हो जाता है। ये तो ग्रजेस, दूसरों के प्रति जो हृदय में गलत भाव रहता है, उसको भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा हृदय में भाव रहेगा तो हम देखते हैं ये चीजें जब करने में हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं, मुश्किल हो जाता है। तो शास्त्र के अनुसार उसका, किसी ने हमारा अनिष्ट किया है तो उसकी माफी मांगने से पहले ही माफ कर देना चाहिए। ऐसी भी अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि माफी मांगना चाहिए उसको। काफी हाई स्टेज है। तो ये है सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, और ज्ञान का अनुशीलन करना सन्यासी का स्वभाव है। कि ज्ञान मतलब सही सही से समझना। तो जब ये सन्यासी वास्तविक रूप में जब समझता है कि मान है, अपमान है, हानि है, लाभ है, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब कुछ सहन करता है वो, समझ के कि मैं तो। हरे कृष्णा। सॉरी। तो जो साधक है वो ज्ञान का अनुशीलन करता है, क्यों, ये समझ के। तो ज्ञान के स्तर पे मतलब वो ये जानता है कि ये सब शरीर का धर्म है, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, ये। तो ये तीन जो गुण है ये बताए गए हैं सन्यासी के लिए, अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योगा व्यवस्थिति। और सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन क्लासिफिकेशन मतलब कुछ वर्ण या आश्रम के लिए बहुत, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि जो सन्यासी है वो सबका गुरु है। जैसे जो ब्राह्मण है वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र का गुरु है, चारों वर्णों में ब्राह्मण गुरु है। लेकिन जो सन्यासी है चारों वर्ण चारों आश्रम का वो गुरु है। उसके बाद दानम दमश्च यज्ञश्च, तीन गुण बताए गए, दानम दमश्च यज्ञश्च। दानम, दान मीन्स चैरिटी, ये गुण विशेषकर गृहस्थों के लिए बताया गया है, दानम। तो जो दान है ये गृहस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो दान देना है ये केवल एक्टिविटी नहीं, ये मेंटालिटी है, ये एक हैबिट है। दान देने का ये प्रवृत्ति है। तो गृहस्थों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हैबिट मतलब हैबिट को कल्टीवेशन लगता है। कोई व्यक्ति सोचे अभी तो मैं गरीब हूँ, जब मैं बहुत धनी हो जाऊंगा तो मैं बहुत दान दूंगा, नहीं। वर्तमान से ही जो भी गृहस्थ आश्रम में है उसका ये भाव रहना चाहिए, देने की प्रवृत्ति रहनी चाहिए हमेशा, देने की। क्यों? उससे शुद्धिकरण होता है, क्योंकि गृहस्थ में प्रवृत्ति रहती है लेने की और इकट्ठा करने की, ये। तो इसीलिए उसकी प्रवृत्ति रहना चाहिए, जिस भी स्थिति में देते रहे देते रहे। अगर कम है तो अपनी स्थिति के अनुसार, लेकिन ये प्रवृत्ति रहनी चाहिए।
दान हम किसका दे रहे हैं? वो चीज हमारी नहीं है, वो भगवान का ही है। तो लोक दृष्टि में जिन वस्तुओं को अपना माना जाता है, लोक दृष्टि में, उनको सत्पात्र को देश काल परिस्थिति के अनुसार देना, इसको दान कहा गया है। वो लोक दृष्टि में ऐसा मानते हैं, किसी का कुछ है, किसी के नाम कुछ प्रॉपर्टी है, किसी के नाम कुछ प्रॉपर्टी है, किसी का कुछ धन है, कुछ है, ये लोक दृष्टि में है। तो हमारा है नहीं, वो तो भगवान का ही है। हमसे पहले भी वो था, हमारे बाद भी वो रहेगा, हम तो बीच में आए हैं। ये तो जो लोक दृष्टि में माना जाता है, उसको जो हम देते हैं सत्पात्र को, टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, उसको दान बोला गया है। तो देने की प्रवृत्ति व्यक्ति में रहनी चाहिए, और उसमें भी उसको जितने दान बताए गए हैं, भूमि दान, गोदान, बहुत सारे सारे दान बताए गए हैं। अभय दान बहुत महत्वपूर्ण है। अभय दान, अभय दान मतलब कोई व्यक्ति जीव कोई कष्ट में है, उसको अभय प्रदान करना। कोई विपत्ति में है, उसको अभय प्रदान करना। ये जो अभय दान होता है, ये व्यक्ति के शरीर की रक्षा के लिए। दूसरा आवेदन बताया गया है कि सारे जीव इस संसार में जन्म मृत्यु के संसार में पड़े हुए हैं। तो उनको भगवान के धाम के बारे में बता के, भगवान की लीलाओं के बारे में बता के, भगवान के ज्ञान के बारे में बता के अभयदान देना। तो इस प्रकार जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में पढ़ते हैं, दूसरों को भगवान के बारे में बताते हैं, ये भी अभयदान है। और ये सबसे विशेष अभयदान है, भगवान को बहुत प्रसन्न करता है। गीता में बार बार भगवान इसको बोलते हैं, गोपियां भी गोपी गीत में बोलती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। तो गोपियां बोलती हैं तब कथामृतम, भगवान जो आपकी कथा है, तप्त जीवन, अब इस संसार में तप्त हो रहे हैं जो प्राणी, हाँ उनके लिए अमृत के समान, अमृत के समान है। सारे कल्मशों को दूर करने वाली है, श्रवण मंगलम, सारे लोकों में शुभ प्रदान करने वाली है ये। और जो साधु हैं, जो भी आपके भक्त हैं, जो इसका वर्णन और ये सब लोगों को बताते हैं, हर जगह इसका प्रचार कर रहे हैं, तो गोपियां बोलती हैं भूरी दाजना, दे आर द मोस्ट मैग्नानिमस पीपल, दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ चैरिटी। वो बहुत बड़ा चैरिटी दे रहे हैं, ये बताया गया है। तो हम जब भी भगवान के बारे में पढ़ते हैं, भगवान के बारे में प्रचार करते हैं, इसी तरह जो ग्रंथ वितरण है, हम इसको ग्रंथ वितरण करते हैं, तो दूसरे लोगों को भगवान के बारे में पढ़ने का मौका मिलता है। तो ये जो चैरिटी है भगवान को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो चैरिटी है, वो भी क्या है, एक दैवी संपदा है ये। तो यहाँ पे ये जो चैरिटी है, ये क्या है, ये क्वालिटी है। ये मेंट यहाँ पे चैरिटी मतलब ऐसा नहीं है कि जो जितना ज्यादा दान दे रहा है, कम दान दे रहा है, वो उतना दैवी है। नहीं, ये चैरिटी की जो मेंटालिटी है, ये जो चैरिटी की मेंटालिटी है ना, दान देने की, ये समझना कि जो कुछ भी मेरे पास है मेरा नहीं है, जो भी संपत्ति है ये मेरी नहीं है, ये ये मुझे दूसरों की सेवा में उपयोग करना है, ये जो मेंटालिटी है, ये दैवी है। तो ये गृहस्थों के लिए दानम दमश्य यज्ञश्च, दमा मीन्स सेंस कंट्रोल, इंद्रिय संयम, ये इंद्रियों का संयम करना। तो ये भी, ये क्वालिटीज दानम दमश्य यज्ञ, ये तीनों गृहस्थ के लिए है। ये जो तीन क्वालिटीज है, तो विशेषकर सेंस कंट्रोल भी गृहस्थों के लिए बताया गया है, जो भी उनके उनके हिसाब से, बाकी है सबके लिए, पर स्पेसिफिकली कि जीवन जो गृहस्थ जीवन में है, तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए तो मैं तो गृहस्थ जीवन में हूँ, मुझे बस
अपने गृहस्थ जीवन का, संसार का विस्तार करना है, यहाँ पे भोग करना है, एंजॉय करना है, तो वो ग्रह में भी होता है। तो जो गृहस्थ जीवन में होता है वो भी बहुत संयम के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। इंद्रिय संयम का मतलब है शरीर के द्वारा या इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा शास्त्र के विरुद्ध कोई आचरण नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र में गृहस्थ जीवन का जो जो नियम बताए गए हैं उसका पालन करना, ये। और शास्त्र के अनुसार भी जो कार्य कर रहे हैं वो बिना अभिमान के दूसरों के हित के लिए करना, ये सेंस कंट्रोल है, ठीक है। तो सेंस कंट्रोल जो दमा है वो सबके लिए महत्वपूर्ण है, ये। प्रभुपाद जी ने बाकी तात्पर्य में इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया है, कि किस प्रकार से गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को सेंस कंट्रोल का पालन करना चाहिए। दानम दमश्च यज्ञश्च, और यज्ञ, यज्ञ का मतलब ही है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस, और सेक्रीफाइस फॉर द सेक ऑफ प्लीजिंग विष्णु, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। तो वर्ण के अनुसार भी अलग अलग प्रकार के यज्ञ बताए गए। ये सिद्धांत ये है अपने स्वार्थ का त्याग करना भगवान को प्रसन्न करने के लिए, ये सिद्धांत है। तो ये बताया गया है। सो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये किसके लिए गुण है? सन्यासी के लिए। दानम दमश्च यज्ञश्च, ये किसके लिए? गृहस्थ के लिए। अब उसके बाद आता है स्वाध्याय। हम्म? स्वाध्याय तब आर्जवम। तो जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय मतलब स्टडीज, स्वाध्याय एक मतलब है स्व अध्याय, सेल्फ स्टडी, हाँ, या सेल्फ के बारे में स्टडी, आत्मा के बारे में शास्त्रों को पढ़ना, वो स्वाध्याय है। दूसरा, सेल्फ के बारे में स्टडी मतलब व्यक्ति को अपनी वृत्तियों को ठीक ठीक से अध्ययन करना। हम सबके सॉफ्टवेयर में वायरस है, तो हर व्यक्ति को देखना चाहिए मेरे सॉफ्टवेयर में कौन सा वायरस है जिससे मेरे सिस्टम में बार बार डिस्टरबेंस होता है, क्योंकि हम सबका अलग अलग चीज है जो डिस्टर्ब है। तो स्व अध्याय, इसीलिए व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए किन चीजों के कारण मैं भगवान का आश्रय नहीं ले पा रहा हूँ, किन चीजों के कारण जो आध्यात्मिक क्रियाएं हैं वो सही से नहीं कर पा रहा हूँ, ये इसका अध्ययन करना स्वाध्याय। या शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों को ठीक ठीक पढ़ना, उनसे सही तत्वों को समझना, ये सब स्वाध्याय है। स्वाध्याय ब्रह्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्मचारी लाइफ मतलब स्टूडेंट लाइफ। पढ़ाकू बनेगा, नहीं बनेगा पढ़ाकू तो लड़ाकू बनेगा, बोलते हैं। पढ़ाई नहीं करेगा फिर झगड़ा करेगा, अगर पढ़ाकू नहीं बनेगा तो साधारण रूप से भी आप देख सकते हैं कि जनरली स्कूल वगैरह में भी जो स्टूडियस स्टूडेंट रहते हैं और फिर दूसरे स्टूडेंट रहते हैं, दूसरी कैटेगरी वाले जो पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा करते नहीं हो, किसी दूसरे उद्देश्य से ही आते हैं। तो ब्रह्मचारी के लिए, स्टूडेंट लाइफ के लिए, ब्रह्मचारी लाइफ क्या होता है? वो स्टूडेंट का लाइफ है, तो उसमें उसको अध्ययन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, शास्त्रों का अध्ययन करना, वो उसके लिए बताया गया है। तो जब वो शास्त्रों का डीपली अध्ययन करता है, अच्छे से उसको अध्ययन करता है, जीवन के उद्देश्य को समझता है, उसके बाद ब्रह्मचारी के बाद दूसरा आश्रम गृहस्थ आता है, तब वो गृहस्थ आश्रम में सही दृष्टिकोण से प्रवेश कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति है, जैसे चक्रव्यूह की रचना की द्रोणाचार्य ने, तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बोला अर्जुन के अलावा कोई भी इस चक्रव्यूह को भेद नहीं सकता। अब द्रोणाचार्य ने अगले दिन चक्रव्यूह की रचना कर दी, तो जब पांडवों में से किसी को आता नहीं था, तो अभिमन्यु ने बोला कि मैंने अपने पिताजी से माँ के गर्भ में सुना है कि चक्रव्यूह को भेदना कैसे, एंट्री कैसे करना है मैंने पता है, लेकिन एग्जिट मुझे पता नहीं है, निकलना कैसे। तो सब लोगों ने बोला अरे भीम, अर्जुन, भीम और नकुल सहदेव युधिष्ठिर, सब लोगों ने बोला, अर्जुन थे नहीं उस समय, कि अरे बस एंट्री कर लो तुम,
एग्जिट तो हम देख लेंगे, एक बार हमारी एंट्री करा तो हमको पता नहीं चक्रव्यूह कैसे भेजना है। लेकिन आपको पता है अभिमन्यु के अलावा बाकी लोग एंट्री नहीं कर पाए। तो एग्जिट प्लान के साथ एंट्री करनी होती है गृहस्थ को। आजकल समय चेंज हो गया है, व्यक्ति ऐसा सोचता नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन में घुसने के पहले ही उसकी योजना होनी चाहिए, कब मैं निकलूंगा यहाँ से, कब निकलूंगा, ये उसको पहले से मन में भाव होना चाहिए। हाँ, ये कब मैं, तो इसीलिए पहले ब्रह्मचारी आश्रम रखा गया है गृहस्थ के पहले। एक ब्रह्मचारी आश्रम में शास्त्र को पढ़ेगा, और शास्त्र में दिया हुआ है संसार ऑलरेडी कितना है जकड़ने वाला, संसार में कितने सारी समस्याएं हैं, संसार कितना कॉम्प्लेक्स है, और कैसे जीव भगवान को भूल के ऑलरेडी कितने दुख में है, ऑलरेडी भोग करने की इतनी इच्छाएं थी तो यहाँ फंस गया। अब ये सब पढ़ने के बाद जब वो गृहस्थ आश्रम में एंटर करेगा तो भोग करेगा नहीं करेगा, वो बेचारा डरते हुए प्रवेश करेगा। और उसके बाद इसलिए दूसरा आश्रम रखा गया वानप्रस्थ आश्रम। जो थोड़ा बहुत उसने एंजॉय करने का ट्राई किया है, उसको अंडू करने के लिए। इसीलिए ब्रह्मचारी के लिए स्वाध्याय बहुत इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय तब आर्जवम, उसके बाद तप बताया गया है। तप जो है ये भी सबके लिए है। तप मतलब जो तप आता है, तप से ही चीजें शुद्ध होती हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत तप सुख की। सोने को भी आग में जलाते हैं तो शुद्ध होता है। तो तप के द्वारा जब व्यक्ति जो शुद्ध होता है, विशेषकर ये वानप्रस्थ के लिए है। कोई भी जो गृहस्थ है उसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। 50 वर्ष का आयु हो गया, आज की डेट में तो 40 ही मुझे लगता है। तो वानप्रस्थ आश्रम, तो जब वानप्रस्थ है तब उसके लिए तप बोला गया है। तो बहुत कठिन तपस्या शास्त्रों में वानप्रस्थ के लिए बताई गई, क्योंकि वानप्रस्थ आश्रम में अगर कोई प्रवेश करता है, तो उसने इतना गृहस्थ जीवन में जो भोग किया है, तो भोग की आदत लग गई है उसको एंजॉय करने की, घर में रहते रहते। अब उसको हटाने के लिए उसको थोड़ा तप करना बहुत महत्वपूर्ण है। तप करना मतलब साधारण शब्दों में सरल जीवन, सरल जीवन, न्यूनतम आवश्यकताएं, ये। तो तप का मतलब क्या है कि साधना करते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, साधना करते हुए जो भी कष्ट उसको मिलता है, भूख प्यास सर्दी गर्मी ठंड जो भी आता रहता है, बरसात, हाँ, सब देश काल परिस्थितियों में सब प्रकार के कष्टों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना तप है। हाँ, ऐसा नहीं कि ठंड में हमने मंगल आरती का टाइम चेंज कर दिया अपना, गर्मी में अलग। नहीं, मंगल आरती का समय है, जप का समय है, एकादशी है, उत्सव है, भगवान की सेवा है। हर प्रकार के कष्टों को, हर प्रकार की परिस्थितियों को सहन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक, हाँ, व्यक्ति अपने उद्देश्य के प्रति लगा रहे, उसको बोलते हैं तप। तप करने से क्या होता है, दो चीजें होती हैं। पहला, पिछले पापों का नाश होता है। जब भी हम तप करते हैं पापों का नाश होता है। तो मन में कैसी भी स्थिति हो, अगर आप सुबह उठ के जप करेंगे, रोज गंभीरता पूर्वक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, रोज जो भी सेवा है घर में विग्रहों की उसको करेंगे, ये चाहे मन लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन जब करते रहेंगे धीरे धीरे आप देखेंगे उससे आपका पिछले पाप जो है वो नष्ट होते हैं। दूसरा, सहन करने की एक नई शक्ति मिलती है। व्यक्ति के अंदर का जो सिस्टम है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, सहन करने की नई शक्ति आती है, नया उत्साह आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हम तप करते हैं, ये वानप्रस्थ के लिए बोला गया है, लेकिन सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सारे साधकों के लिए। तप करते हैं उससे हमको शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी तप आप करेंगे उससे आपको शक्ति मिलेगी। जैसे आपने देखा पहले राक्षस लोग तपस्या करने जाते थे शक्ति अर्जित करने के लिए, ऐसे ही जो भी हम करते हैं, नाम जब सुबह उठ रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे शक्ति मिलती है। इसको महत्वपूर्ण है समझना। तो वो शक्ति का उपयोग
दूसरों को वरदान या श्राप देने में नहीं करना चाहिए। दूसरों को वरदान देने या श्राप देने में नहीं करना चाहिए। किसी को श्राप दे दिया, हाँ हम तो इतनी भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव का इसने अपराध कर दिया, हाँ गौरवता से प्रार्थना कर रहे हैं इसका, इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये गलत है। किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया, कुछ नहीं किया, ये हम लोग को श्राप दे दिया नहीं। यहाँ दूसरा है, वरदान देने में भी ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं किसी का भला कर सकता हूँ। तो इतना बड़ा वैष्णव हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, इतना मैं भक्ति कर रहा हूँ, इतना महान हूँ, बाकी तो कोई कुछ नियम पालन करता नहीं है, ये तो मैं इसका भला कर दूंगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए उसको। उसको जो भी शक्ति प्राप्त हो रही है आध्यात्मिक जीवन में, जो भी हम लोग कर पा रहे हैं, उसका उपयोग केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए, एक बेटर सर्वेंट, वन शुड ट्राई टू बिकम बेटर एंड बेटर सर्वेंट, उसमें ही उपयोग करना है उसको। बस कैसे मैं और बेहतर सर्वेंट बनूं, अभी भी मैं जो, अभी मैं अच्छा सर्वेंट नहीं हूं, एक उसमें ही उपयोग करना चाहिए। हम्म। तो तब सबके लिए, लेकिन विशेषकर गृहस्थ के लिए बोला गया, मैं वानप्रस्थ के लिए बोला गया है, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में वो सुविधाओं के जीवन में जनरली रहता है। तो जब वो गृह वानप्रस्थ के जीवन में आता है तो चीजें थोड़ा डिफिकल्ट होती है। तो उसमें जब वो तपस्या को स्वीकार करता है, तभी वो आध्यात्मिक जीवन, क्योंकि सुविधाओं के जीवन के बीच में हृदय पूर्वक भगवान की भक्ति करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए आज की डेट में वानप्रस्थ जो आश्रम है उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमको सिद्धांतों को समझना चाहिए कि एटलीस्ट 50 के बाद व्यक्ति को सामाजिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए, और उसको केवल जहाँ पे मंदिर के पास में रहे, मंदिर की गतिविधियों में संलग्न रहे, दिन भर वो मंदिर में ही रहे, वो तो बेस्ट है अगर रह सकता है तो। भगवान के लिए माला बना रहा है, और नहीं तो वानप्रस्थ है, लोग जो आ रहे हैं उनको चरणामृत दे रहे हैं, कोई भी मंदिर में आ रहा है उसको मिल रहा है, कुछ बता रहे हैं, ये सब चीजें हैं वानप्रस्थों के लिए, प्रचार कर रहे हैं। ये मंदिर ही उसका घर हो जाना चाहिए, ये तो एटलीस्ट वो कर सकते हैं आज की डेट में। हम्म। तो अब तो सिनेरियो चेंज हो गया है सबके लिए। अभी ब्रह्मचारी भी प्रचार करते हैं, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो ब्रह्मचारी हैं वो भी प्रचार नहीं करते, प्रचार सन्यासी करते हैं। क्योंकि जो ब्रह्मचारी है वो तो स्टूडेंट है, वो तो खुद लर्न कर रहा है और वो खुद सीखने का प्रयास कर रहा है, ये। लेकिन ब्रह्मचारी इसका एज होता है, जो ब्रह्मचारी आश्रम में आता है 5 साल की उम्र में, और 25 साल तक रहता है। लेकिन आज की डेट में हम लोग जब एक्चुअल ब्रह्मचारी जनरली आश्रम में आते हैं, हम 25 में एंट्री करते हैं, हम जब उसके फेयरवेल का टाइम होना चाहिए, ये तो सब कुछ चेंज हो गया है। लेकिन बेसिक जो सिद्धांत है, नियम है, वो अभी भी हैं, ये तो इसलिए बताया गया है। और आज की डेट में वानप्रस्थ है तो वन में जाएगा तो वन भी अवेलेबल ऐसे है नहीं, वन भी काट दिए गए हैं। उस प्रकार के वन और जंगल ये अलग रहता है। जंगल जहाँ पे हिंसक पशु हैं, लेकिन वन जो शांत है, सिटी से दूर है, लेकिन वहां पे फल वगैरह के वृक्ष हैं, जहाँ पे व्यक्ति रह सकता है, तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सिद्धांत अभी भी है। हाँ, परिस्थितियां बदल गई हैं, तो सिद्धांत क्या है कि उसको अपना स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस है वो बढ़ाना है। देश काल परिस्थिति बदलती रहती है, लेकिन उसको अपने स्पिरिचुअल कमिटमेंट बढ़ाने और आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो अपना फोकस है उसको बढ़ाना है, वो सिद्धांत है ये है। तो और आर्जवम स्वाध्याय, तब आर्जवम, आर्जवम मीन्स सरलता। हाँ, ये ब्राह्मण ब्राह्मण के लिए बोला गया है, या ट्रुथफुलनेस की। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते थे वैष्णवता मीन्स सरलता। सरलता मीन्स निष्कपट व्यक्ति को होना, जो भी जीवन में चल रहा है उसको। कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस का उपयोग करके, एनालाइज करके
और किसी व्यक्ति को कुछ बोलेंगे तो कुछ बोलते हैं उसको से। सम पीपल आर एक्सपर्ट टॉकर्स। वो बोलने में बहुत निपुण रहते हैं, वो जानते हैं किस व्यक्ति को क्या बोलना है, और उनको पता रहता है कि किस व्यक्ति से कैसे काम निकलेगा, उस तरीके से। लेकिन जब हम भक्ति में आ जाते हैं, हमको ज्यादा कैलकुलेशन इस चीज का नहीं करना चाहिए। ये सरल जीवन रहना चाहिए। सरलता मीन्स ज्यादा कपट नहीं रहना चाहिए, दूसरे को कैसे मैनिपुलेट करना है वो नहीं सोचना चाहिए। व्यवहार में सरलता, वाणी में सरलता, जीवन में सरलता। ये ये भी क्वालिटी ब्राह्मण के लिए बोली गई, इसलिए ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है। ये क्योंकि जो ब्राह्मण है उसका खुद का कुछ स्वार्थ नहीं है। जब तक व्यक्ति स्वार्थी रहता है उसको कपट करना पड़ता है ज्यादा। लेकिन दूसरे का हित चिंतन करना चाहता है और खुद का कुछ स्वार्थ नहीं है, तो सरल रहना थोड़ा आसान है। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद।